स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी गिनतारा। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गिनतारा गणित दशमलव का जोड़ और घटाव। ठीक है, जोड़ घटाव पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो और बताओ कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो क नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1.95 और कॉमा लगाया हुआ है 3.8 और 5। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे आगे वाले नंबर को ध्यान देते हैं। जैसे इसमें दिया 1, इसमें दे दिया 3, तो 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, ये बताइए। 3 बड़ा है ना, तो आप लिख सकते हैं इसमें कि 3, क्योंकि देख के ही बताना है, इसमें देखो और बताना है। तो 3 और 0.8 और 5 क्या हमारा बड़ा है, तो लिख देंगे कि बड़ा है। ठीक ना, बड़ा है। अब देखिए जो ख दिया हुआ है उसमें दिया हुआ हमारा यहाँ पे 11.7 और 1 और कॉमा लगाया हुआ है, फिर 11.1 और 1। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले नंबर को देखेंगे 1, इसमें भी क्या हमारा 1 है, ये कॉमा है। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं 1, तो यहाँ पे फिर से देखेंगे तो 1 ही है, लेकिन यहाँ पे फिर से पॉइंट लग गया, यहाँ पे भी पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है, तो 7 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 7 बड़ा है। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे जगह 11.71 क्या है हमारा बड़ा है। ठीक ना, बड़ा है। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। फिर आ जाएगा हमारा ग वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 3.757 और यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 3.75 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले बड़ा और छोटा देखना है, तो सबसे पहले मिलाएंगे। यहाँ पे जगह 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, लेकिन यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है। तब तक मिलाते हैं जब तक कहीं बड़ा और छोटा ना दिख जाए। यहाँ पे 7 नंबर है ना, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर है। इसका मतलब 7 वाला नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग 3.75 और 7 बड़ा है, बड़ा। ठीक ना, बड़ा है। अब ये हो गया हमारा बड़ा। अब आते हैं हम लोग घ में। तो घ नंबर में जो बोल रहा है उसको देखिए कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा घ वाला कर रहा है क्या चीज़ हमारा 41 दे दिया है और 0.14 और 5 दे दिया और यहाँ पे कॉमा लगा दिया है। फिर यहाँ पे 41 दिया हुआ है और 1, 5 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, 41.1.41। तो यहाँ पे हो जाएगा इतना। अब देखिए मिलाएंगे फिर से। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 4 दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 1 दिया हुआ है, फिर से यहाँ पे 1 दिया हुआ है, फिर से यहाँ पे 1 दिया हुआ है। पॉइंट दोनों सेम जगह पे है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे 5 है। तो 4 बड़ा हुआ कि 5 बड़ा हुआ, 5 बड़ा हुआ। तो इसका मतलब ये बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 41.15 और 4 जो है कि बड़ा है, बड़ा है। तो दूसरा सवाल जो है दिया हुआ है हमारा कि आरोही क्रम में, ठीक ना, आरोही क्रम में लिखो। यहाँ पे लिखा हुआ है लिखो। अब देखिए बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे क दिया हुआ है, क 2 सवाल दिया हुआ है, 2 क। यहाँ पे 2 दशमलव, यहाँ पर जगह 4, 3 कॉमा लगाया हुआ है, 3.59 फिर कॉमा लगाया हुआ है, 1.79 फिर कॉमा लगाया हुआ है और 5.76 इस तरीके से दिया हुआ है। आपको इसमें बताना आरोही क्रम में। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए। बढ़ेगा कब, जब छोटा रहेगा पहला वाला, तभी तो बढ़ेगा। पहले बड़ा रख देंगे तो फिर तो छोटा हो जाएगा ना। तो बढ़ेगा कब, आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है। ठीक ना, बढ़ते क्रम। तो बढ़ेगा कब, जब छोटा रहेगा। तो सबसे छोटा क्या हमारा 1 है, तो सबसे पहले हम लोग 1 वाले को लिखेंगे 1, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। सबसे छोटा क्या दिख रहा है 1 ना, तो 1 लिखेंगे। 1.79 1 वाले को लिख देंगे। ठीक है, फिर दूसरे क्रम में कौन सा लिखेंगे। अब 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 बड़ा है तो 2 लिखेंगे। 2 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 और 3। ठीक है, फिर तीसरे क्रम में क्या है हमारा 3 है, तो 3 लिख देंगे। 3 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा 5 और 9 और चौथे नंबर पे क्या हमारा 4 तो कहीं दिख नहीं रहा, 5 है तो 5 लिख देंगे। 5 दशमलव कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर जाएगा 6। इस तरीके से ये हो गया हमारा आरोही क्रम में। अब इसका ख नंबर में देख लेते हैं ख कैसे किया हुआ है। ख दिया हुआ हमारा 28 दशमलव, यहाँ पे दिया हमारा 1 और 7 और 3। फिर दूसरा जो दिया हुआ है कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कॉमा यहाँ रहेगा। दूसरा दिया हुआ है 28 और यहाँ पे दिया हमारा 1 और यहाँ पे दिया हुआ 7 और फिर कॉमा लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया हमारा 24 और यहाँ पे हो जाएगा 24 दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45 और 9, फिर से कॉमा लगाया हुआ है। और अगला दिया हुआ है 25 दशमलव
यहाँ पर हो जाएगा 4, 5 और 3। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे छोटी संख्या। यहाँ देखिए 2 है, 28 है, देखिए दो अंक देखेंगे जल्दी पड़ेगा। ये 28 है, ये 28 है, ये 24 है, ये 25 है। सबसे छोटा 24 दिख रहा है तो 24 को सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 24.4, 5 और 9, फिर कॉमा लगा देंगे क्योंकि आरोही में बोला है तो वैसे ही लिखेंगे बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा बढ़ते क्रम में। यहाँ पर जाएगा 24, फिर 24 के बाद 25 आता है तो 25 को लिखेंगे 25 और दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 4, 5 और 3। ठीक है, अब देखिए 28 वाले को करेंगे तो यहाँ देखिए 28 दिया हुआ है, 28 यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब देखिए पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो जब कोई नंबर नहीं होता है तो हम 0 मान लेते हैं, इसका मतलब ये 0 है, ये 3 है, तो 3 बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, तो सबसे पहले छोटा लिखते हैं तो इसको लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा 28.17 और जो बचा उसको लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 28 दशमलव, यहाँ पर जाएगा 1, 7 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। ये इस तरीके से आ जाएगा हम लोग किस क्रम में, आरोही क्रम में। तो आप लोगों का ये हुआ सवाल दूसरा। अब आते हैं हम लोग तीसरे सवाल पे और देखते हैं कि तीसरा सवाल है क्या। अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही मतलब क्या होता है, हम लोग का घटते क्रम में। अवरोही मतलब घटते क्रम में, ध्यान रखिएगा। आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, अवरोही मतलब घटते क्रम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए इसको लिखना हम लोग किस चीज़ में, घटते क्रम में। घटते क्रम में वही लिखेंगे जब बड़ा रहेगा हम लोग के नंबर पास, तभी तो छोटा लिखते जाएंगे, बड़ा से छोटे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, देखिए 7 है, 8 है और 6। सबसे बड़ा क्या है हमारा 8 है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 8 दशमलव, यहाँ पे जगह 5, 3। ठीक है, फिर कॉमा लगा लेंगे। उसके बाद क्या है, इससे छोटा थोड़ा सा 7 है, 7 है, तो देखिए 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो 9 बड़ा है ना, तो सबसे पहले 9 वाले को लिखेंगे, मतलब 7 दशमलव, यहाँ पे 9, 1, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसको लिख लेंगे क्योंकि इससे छोटा 6 है, ये 6 से बड़ा ही है, तो यहाँ पे जाएगा 7.8 और 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6.9 और 5। इस तरीके से ये हो गया हमारा अवरोही क्रम में। अब इसका ख नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 41 दशमलव, यहाँ पर जाएगा 135 और दूसरा कॉमा दिया हुआ है 43 पॉइंट, यहाँ पर जाएगा 351, फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर जाएगा 43 दशमलव, यहाँ पर जाएगा 43, फिर कॉमा हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा हमारा कितना 45 और दशमलव, यहाँ पर जाएगा कितना हमारा 6 और 3। ठीक है, अब इस तरीके से आ गया। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें खोजेंगे कौन है, यहाँ पे देखिए 41 है, ये 43 है, ये 43 है, ये 45 है। सबसे बड़ा क्या है 45, तो सबसे पहले 45 को लिखेंगे, 45 दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 63, फिर कॉमा लगाएंगे। अब 45 के बाद क्या है हमारा 43 है और 43 है, तो 43 में हम मैच करेंगे दोनों में से कौन बड़ा है। यहाँ पे 43 है, दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, तो बड़ा कौन है 4 वाला, तो 4 वाले को लिखेंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 43.4 और 3। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब ये 43 है, ये 41 है, बड़ा कौन है 43 को लिखेंगे 43 और पॉइंट यहाँ पर जाएगा 351। अब देखिए यहाँ पे 41 से लास्ट वाला बच रहा है तो उसी को लिख देंगे 41.1, 3 और 5 और इस तरीके से ये हो गया आरोही क्रम में, सॉरी अवरोही क्रम में। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब आते हैं हम लोग चौथा सवाल और देखते हैं कि चौथा सवाल में है क्या। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा चौथा सवाल, लिखा हुआ है कि जोड़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है जोड़ो। अब देखिए जोड़ो में पहले जोड़ेंगे क्या चीज़, क नंबर में दिया हुआ हमारा 3.4, 5 और 8 और दूसरा दिया हमारा 8.4, 6 और 9 और प्लस करना है, हमें जोड़ना है। तो देखिए पॉइंट है और ये पॉइंट का जोड़ है, तो जहाँ पॉइंट है सीधे में जस्ट उसके लगाते हैं। ठीक है ना, हासिल जो भी रहेगा उस साइड चला जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं, 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 8, 17 को 7 और हासिल कितना हो गया 1। यहाँ पे 6 और 5 11 और एक हासिल था तो 12 को 2 हासिल 1 और 8, 8 एक 9 एक हासिल, सॉरी 4 और 4 8 एक हासिल कितना हो जाएगा हमारा 9 हो गया। अब हासिल तो कोई बचा नहीं, तो अब यहाँ पे पॉइंट है तो सीधे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 8 और 3 11 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11। इस तरीके से हो गया हमारा क। अब आते हैं हम लोग ख पे, देखते हैं ख क्या है। तो ख नंबर में जो दिया हुआ है यहाँ पे लिखा है 15 यहाँ पे हो जाएगा 7, 6 और दूसरा दिया हुआ हमारा 76 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15, तो लिख लेंगे 15 और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग प्लस। अब देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 6 और 5 11 को 1 हासिल 1 और यहाँ पे 7 1 8 1 9, क्योंकि हासिल भी लिख लेते हैं क्योंकि 7 1 8 हुआ, एक हासिल था तो 9 लिख लेंगे, फिर पॉइंट लगा लेंगे।
यहाँ पे 6 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 11, क्योंकि हासिल नहीं था तो 11 ही लिखेंगे, और फिर हम हासिल फिर से मिला तो यहाँ पे हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ पे 7 1 8 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 9, मतलब ये हो गया हमारा ख। अब आते हैं हम लोग ग नंबर पे, तो ग हमारा दिया हुआ है यहाँ पे हो जाएगा 13.007 और दूसरा दिया हुआ है 17 यहाँ पे हो जाएगा 03 और 8, और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग प्लस, और इस तरीके से करते हैं। अब देखिए यहाँ 8 है और 7 है, 8 7 कितना होता है 15 को 5, और हासिल कितना होता है हमारा 1, 3 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4, और ठीक है। अब हासिल तो बचा नहीं, 0 में 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा, जहाँ पॉइंट है जस्ट उसके सीध में पॉइंट होता है। और यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे 3 है, तो 7 और 3 10 को 0, और हासिल अब लिख गया 1 मिल गया, ठीक है ना। 1 और 1 2 और 1 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 3, और इस तरीके से ये जोड़ के निकल गया हम लोगों का चौथा सवाल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके 5वें सवाल पे और देखते हैं कि 5वां सवाल क्या है। 5वें सवाल में बोल रहा है घटाओ, ठीक है ना, घटाओ। तो इसमें हम लोग घटाना करना है, सेम है उसी तरीके से पॉइंट का है। क देखते हैं, इसमें क नंबर में दिया हमारा कि 9.17 मतलब 9.17, और फिर इसमें लिखा हमारा 7.1 और 7 घटाना है। तो हम लोग देखिए 7 में 7 जाएगा 0, और 1 में से 1 गया 0, पॉइंट है तो पॉइंट ही लगा लेंगे, और 9 में से 7 गया यहाँ पर बच गया 2, तो ये इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा 2.00 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ख नंबर में उसी तरीके से करना है आपको, यहाँ पर हो जाएगा 6.6 3 और 9, और यहाँ पे दिया हमारा 4.5, यहाँ पे जगह 3 और 9, और इसमें माइनस करना है। तो यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे 6 में से 4 गया तो कितना बच गया हमारा 2, और इस तरीके से हमारा हो जाएगा 2। अब आते हैं हम लोग ग में, तो ग वाले सवाल में बोला हमारा यहाँ पर हो जाएगा 14 यहाँ पर हो जाएगा 4 6, और दूसरा दिया हमारा 12 यहाँ पर हो जाएगा 1 और 5, और इसमें क्या करना है हमको घटाना है। यहाँ पे देखिए 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे 4 में से 1 गया बचेगा हमारा 3, और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि दशमलव लग जाएगा। 4 में से 2 गया बचेगा हमारा 2, और यहाँ पे 1 1 खत्म हो गया, इसका मतलब कि 1 से 1 तो ये लास्ट में लिखते नहीं है, इसलिए हमारा 2 दशमलव कितना हो जाएगा हमारा। अब 0 चाहेंगे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नहीं लगाते हैं हम, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को दूध पिलाया गया यदि प्राथमिक विद्यालय में 6.60 लीटर तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 8.80 लीटर दूध पिलाया गया, तो यहाँ पे कुल कितने लीटर दूध पिलाया गया। तो सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में दूध पिलाया गया बराबर, यहाँ पे हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय में दूध पिलाया गया बराबर, यहाँ पे हो जाएगा दूध पिलाया गया बराबर, पिलाया गया बराबर दूध कितना पिलाया गया 6.6 लीटर में, ठीक है, लीटर। अब लिखेंगे कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय में दूध पिलाया गया बराबर, यहाँ पर जगह दूध पिलाया गया बराबर, पिलाया गया बराबर, यहाँ पर जगह 8 यहाँ पर जगह 80 लीटर, ठीक है ना, लीटर। कुल दूध पिलाया गया, बोला कुल कितना लीटर दूध पिलाया गया, तो कुल दूध पिलाया गया बराबर कुल, यहाँ पर जगह दूध, ठीक है, पिलाया गया बराबर, यहाँ पर जगह पिलाया गया बराबर, यहाँ पे दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब 6 यहाँ पर जगह 80, जब कुल की बात किया तो दोनों को जोड़ेंगे, 8 यहाँ पर जगह 80 और दोनों को जोड़ के लिख देंगे, यहाँ पर जगह 0 और यहाँ पर जगह 8 और 6 14 को 4 और कैरी कितना जगह 1, मतलब हासिल 1 है, पॉइंट लगा लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 6 14 और 14 एक हासिल कितना हो जाएगा 15, मतलब 15 लीटर यहाँ पे दूध पिलाएगा। ये चीज़ हो जाएगा 15 यहाँ पर हो जाएगा इतना 15.40 लीटर, 40 है इतना ही लिखेंगे, आप चाहे तो उसके पीछे भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। 40 लीटर दूध पिलाया गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर छठे का। रमेश के घर से रामपुर बाजार की दूरी 12.5 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। बोला उसी रास्ते में दीपक का भी घर है जो रमेश के घर से 7.2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे रमेश के घर से, रमेश
के घर से रामपुर बाज़ार की दूरी, रामपुर बाज़ार की दूरी यहाँ पे जगह दूरी बराबर, यहाँ पे जगह 12.5 किलोमीटर। 5 है, आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। किलोमीटर यहाँ पे लिख देंगे, किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब लिखेंगे क्या चीज़ कि रमेश के घर से यहाँ पे दीपक का घर बराबर दीपक के घर की दूरी, दीपक के लिखिएगा, घर की दूरी यहाँ पे जगह दूरी बराबर, यहाँ पे दिया हुआ 7.2 और 5 किलोमीटर, तो किलोमीटर लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे कि यहाँ पे जगह दीपक के घर से रामपुर बाज़ार की दूरी बराबर यहाँ पे दूरी इसका निकालना है तो घटा लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हासिल दे देगा, मतलब हासिल दे देगा, तो यहाँ पे जगह 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा हमारा 5। यहाँ बच गया हमारा 4 में से 2 गया, बच गया हमारा 2। अब पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेंगे। अब इधर से तो कोई चीज़ लिए नहीं थे, तो यहाँ पे जगह 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5, मतलब यहाँ हो जाएगा 5.25 किलोमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यही लिखना था कि दीपक के घर से, यही आपको बताना था कि दीपक के घर से रामपुर बाज़ार की दूरी कितनी है। तो आप लिख सकते हैं कि दीपक के घर से रामपुर बाज़ार की दूरी 5.25 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वीडियो हुआ इस चैप्टर का हमारा ख़त्म। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।